तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस एक प्यारी सी सिटी धौलपुर से एक नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप और ये वीडियो आज हमारा आर्टिकल पर डिपेंड है। आर्टिकल ए, एन और द। वैसे आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो अब आप समझेंगे ये ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स के बारे में। वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट वीडियो, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं ट्रिक के माध्यम। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं वह बच्चों के दिमाग में किसी न किसी तरीके से फिट बैठना चाहिए, बच्चों के दिमाग में एकदम प्रवेश कर जाना चाहिए, घुस जाना चाहिए। मेरा हर उद्देश्य यही रहता है। तो ये जो वीडियो है हर क्लास के लिए, हर कंपटीशन क्लास के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। देखिए ए, एन और द जो आर्टिकल है वह आपकी समझ में किस तरीके से आने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा अंदर जाने के मूड में नहीं हूं इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि मेरा तो उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहता है कि बच्चे की समझ में आना चाहिए। और एक बार अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो मैं आपसे वादा करता हूं ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर लिख दिया मैंने आर्टिकल्स, यहां पे लिख दिए मैंने ए, एन और द। हालांकि आर्टिकल मैं आपको फिर बता देता हूं, दो होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को तो इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन मैं यहां पर आज इस वीडियो में आपको सिर्फ दो कराने वाला हूं, ए और एन, क्योंकि ये बोर्ड इसमें आने रहा था, नोटिस बोर्ड में ये सारी चीजें। तो द का जो वीडियो है वो कल आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ए और एन की, कि ए का यूज हम कहां करते हैं और एन का यूज कहां किया जाता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, वो समझ नहीं पाते हैं कि किससे पहले हमें ए लगाना है और किससे पहले हमें एन लगाना है। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाने वाले हैं और वीडियो देखने के बाद आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है। तो आप दिल थाम के बैठे रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अब यहां पर दिया मैंने आर्टिकल्स ए, एन और द। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ए की। यहां पे लिख दिया नंबर एक पे मैंने ए, और ए और एन का मतलब होता है एक। ध्यान रखेंगे, ए का और एन का एक मतलब होता है, मीन्स होता है ओनली सिंगल, ओनली वन। यानी कहने का मतलब मैं आपको सबसे पहले यही समझा दूं कि ए का और एन का यूज सिर्फ हम सिंगुलर के लिए करते हैं, एक वचन के लिए करते हैं, एक के लिए करते हैं, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे प्लेस हो, कुछ भी हो। ओनली वन, ओनली सिंगल, यानी सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। आपको अपने दिमाग में इस बात को सबसे पहले बिठा लेना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पर मैंने लिख दिया ए का मीन्स एक होता है। अब देखिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको ट्रिक दी है और ये ट्रिक को आप समझ लेंगे, आपकी समझ में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। देखो सबसे पहले एक ही ट्रिक देखेंगे कि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता हो, मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि ए का यूज हम कहां करते हैं, कहां का किस किस कंडीशन में हमें ए का यूज करना है बच्चों। सबसे पहले सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता हो, एक हो, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में उसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही हो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच स्वर छोड़कर कोई सा भी लेटर हो, उससे उस वर्ड की, उस शब्द की शुरुआत हो।
कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, यानी सिंगुलर नाउन हो प्लस अंग्रेजी में जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसकी शुरुआत व्यंजन से होनी चाहिए, प्लस काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकें, गिनने योग्य हो, ध्यान रख लेना है। अनकाउंटेबल के लिए हम ए का और एन का यूज नहीं करते हैं, काउंटेबल के लिए करते हैं। काउंटेबल को मतलब गिनने योग्य, जिसे हम गिन सकें, अर्थात कह सकते हैं संख्यात्मक, यानी संख्यात्मक को ही गिन सकते हैं, हम संख्या को ही गिन सकते हैं, मात्रा को नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल हो प्लस कॉन्सोनेंट साउंड निकले, यानी उसकी हिंदी में ध्वनि, हिंदी में जब हम बोले तो ध्वनि भी किस में निकले, व्यंजन में निकले। हिंदी में जब हम बोले तो ध्वनि व्यंजन में निकले, व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में। तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों हम ए का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे ए का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोबारा फिर समझ लीजिए कि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा हो, कॉन्सोनेंट जिसकी अंग्रेजी में शुरुआत व्यंजन से हो रही हो, काउंटेबल जो गिनने के योग्य हो, जिसे हम गिन सकें, जो संख्यात्मक हो प्यारे बच्चों, और कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में जिसकी ध्वनि किसमें निकल रही हो, व्यंजन में निकल रही हो। अगर ये कंडीशन लागू हो रही हो प्यारे बच्चों तो आंख बंद करके ए का यूज किया जाता है। अब देखिए हम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो यहां पर है बॉय, क्या एग्जाम्पल दिया है, बॉय। अब देखो सब लागू करेंगे हम। बॉय यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा है, कॉन्सोनेंट यानी शुरुआत बी, व्यंजन बी, कॉन्सोनेंट एक व्यंजन है बी, शुरुआत इंग्लिश में बी यानी कॉन्सोनेंट से हो तो बी से शुरुआत हो रही है तो व्यंजन है। काउंटेबल यानी गिन सकते हैं क्या बॉय, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, यानी गिन सकते हैं तो काउंटेबल भी है। और कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में इसकी ध्वनि भी प्यारे बच्चों व्यंजन से निकल रही है, बॉय 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 निकल रही है, बा, और बा अपने आप में एक व्यंजन होता है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज कर देंगे प्यारे बच्चों, ए का। किसका यूज कर दिया जाएगा, ए का यूज कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे दिया है गर्ल, और गर्ल से पहले रिक्त स्थान है। देखिए सिंगुलर नाउन एक वचन है यानी एक लड़की है, एक संज्ञा है, सिंगुलर नाउन एक संज्ञा है। कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में शुरुआत व्यंजन से हो तो जी, ग एक व्यंजन है। काउंटेबल गिन सकते हो, गिनने योग्य हो तो गर्ल, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की हम गिन सकते हैं तो वो भी लागू हो रही है। और कॉन्सोनेंट साउंड और ध्वनि किस में निकल रही हो बच्चों, हिंदी में जो ध्वनि है वो व्यंजन में निकल रही हो तो गर्ल, देख लीजिए गर्ल किसमें ध्वनि निकल रही है प्यारे बच्चों, गर्ल, ग एक व्यंजन है। किसका यूज कर दिया जाएगा, ए का कर दिया जाएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है टॉय। क्या है, टॉय, देख लीजिए प्यारे बच्चों, टॉय, टॉय खिलौना, यानी सिंगुलर नाउन एक है, खिलौना एक है। कॉन्सोनेंट शुरुआत देखो प्यारे बच्चों, टी एक व्यंजन है। काउंटेबल बेटे प्यारे बच्चों खिलौनों को हम गिन भी सकते हैं, एक खिलौना, दो खिलौना, तीन खिलौना। और कॉन्सोनेंट साउंड यानी जैसे ही हम बोले तो ध्वनि किस में निकलनी चाहिए, व्यंजन में। हिंदी में ध्वनि व्यंजन में निकल रही हो तो प्यारे बच्चों देख लीजिए टॉय, क्या, टॉय, ट एक व्यंजन है तो क्या भर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ए भर दिया जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, काऊ, क्या दे रखा है, काऊ, लागू करते चलिए। सिंगुलर नाउन गाय एक है, कॉन्सोनेंट काऊ व्यंजन से शुरू हो रही है, सी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। काउंटेबल गिनने योग्य है, हम गाय को गिन सकते हैं, एक गाय, दो गाय, तीन गाय गिन भी सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड यानी हिंदी में इसकी ध्वनि किससे निकल रही है, व्यंजन से निकल रही है तो क्या कर दिया जाएगा,
यहां पर भी प्यारे बच्चों अ भर दिया जाएगा, अ काऊ। देख लीजिए, काऊ। ठीक है, का एक व्यंजन है। आगे प्यारे बच्चों ट्री है। देखिए सिंगुलर नाउन एक पेड़ है, कॉन्सोनेंट टी एक व्यंजन है। काउंटेबल पेड़ को हम गिन भी सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड अगर हम बोले तो ध्वनि किसमें निकलनी चाहिए बच्चों? हिंदी में निकलनी चाहिए। तो ट्री, देख लीजिए, ट्री टक एक व्यंजन है, किसका यूज कर दिया जाएगा? ए का यूज कर दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे मिल गई हमें बॉल, अब हम खेलेंगे। आगे मिल गई हमें बॉल, लगाइए सिंगुलर नाउन एक वचन यानी एक बॉल है। कॉन्सोनेंट यानी इंग्लिश में शुरुआत बी से हो रही है, यानी व्यंजन से हो रही है। काउंटेबल बॉल को हम गिन सकते हैं, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल। और कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में इसकी ध्वनि किससे निकलनी चाहिए? व्यंजन से। तो बॉल और बी एक क्या होता है? व्यंजन होता है। तो क्या भर दिया जाएगा प्यारे बच्चों? ए। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए साथ में। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हुआ सिंपल। अब कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में शुरुआत तो होती है वोवेल से, लेकिन हिंदी में उसकी ध्वनि निकलती है व्यंजन से, तब भी हम ए का यूज करते हैं। इसको भी मैं आपको समझाने वाला हूं, डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए अब हमने दूसरे टाइप का दिया है। कंडीशन देखेंगे प्यारे बच्चों। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा वॉवेल्स, लेकिन ये हमने चेंज कर दिया। यहां पर दिया था हमने कॉन्सोनेंट और यहां दे दिया हमने व्यंजन, वॉवेल्स, स्वर, वॉवेल्स दे दिया। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है, दिया कि नहीं दिया? अब वॉवेल से आपको बता देता हूं, चलो। ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जो भी लेटर होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं बच्चों। अब देख लीजिए, यानी सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, वॉवेल्स हो जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो? वॉवेल्स यानी स्वर से हो रही हो। स्वर मैंने यहां पे लिख दिए, ए ई आई ओ यू। और काउंटेबल हो यानी गिनने योग्य होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड यानी ध्वनि जिसकी हिंदी में किसमें निकल रही हो? हिंदी में ध्वनि किसमें निकल रही हो? व्यंजन में निकल रही हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत, इंग्लिश में शुरुआत तो होती है वॉवेल से, लेकिन ध्वनि हिंदी में किससे निकलती है? व्यंजन से। तब भी हम ए का यूज करते हैं बच्चों। देखिए कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे दिया है हमने यूरोपियन। बच्चे सोचते हैं कि सर जी यहां पे दे रखा है ई, तो ई देखते ही और बच्चे क्या भरना शुरू कर देते हैं? एन। तो गलत हो गया। अगर आपने ये कर दिया तो गलत है, रॉन्ग है प्यारे बच्चों। सही कैसे होगा? फिर सही हम बताएंगे ना। सही ऐसे होगा बच्चों कि बेशक ये शुरुआत वॉवेल से हो रहा है, यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। शुरुआत बेशक इंग्लिश में वॉवेल से है, लेकिन हमें यह देखना है कि हिंदी में ध्वनि किससे निकल रही है। तो अगर इसकी हमें हिंदी में ध्वनि निकालेंगे तो यू से निकल रही है, यूरोपियन। और यू अपने आप में क्या होता है? एक व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब हम चलो ये कंडीशन लागू करते हैं। यूरोपियन में देखो सिंगुलर नाउन यूरोपियन, एक व्यक्ति है यूरोपियन। उसके बाद वॉवेल्स देखिए, शुरुआत प्यारे बच्चों वॉवेल से हो रही है। ई अपने आप में क्या होता है? एक वॉवेल होता है। उसके बाद काउंटेबल, यूरोपियन कोई व्यक्ति हो, क्या हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, क्यों नहीं गिन सकते। कॉन्सोनेंट साउंड, क्या इसकी ध्वनि व्यंजन में निकल रही है? तो बिल्कुल निकल रही है। यूरोपियन निकल रही है कि नहीं निकल रही है? यू। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी किसका यूज किया जाएगा? ए का। ऐसे मत समझ लियो कि यहाँ पे ई दे रखी है, अब ई दे रखी है तो ई देखते ही आपने एन भरना शुरू कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। आपको ध्वनि निकालनी है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन लागू करनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। 1 रुपी नोट, बच्चों ने देख लिया, ओ ओहो मजा आ गया। यहाँ पर ओ दे रखा है, ओ अपने आप में एक वॉवेल है। जब वॉवेल है तो एन भर दिया जाएगा ना, गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि अब हमें इसकी साउंड निकालनी है, ध्वनि निकालनी। तो वाह 1,
अब देख लो किसमें निकल रही है। वो क्या होता है, एक व्यंजन होता है। कंडीशन लागू कीजिए, सिंगुलर नाउन 1 रुपी नोट, एक नोट है तो सिंगुलर नाउन है वॉवेल से। देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश में शुरुआत इसकी ओ एक वॉवेल से हो रही है। काउंटेबल, हम नोट गिन सकते हैं तो गिनने योग्य भी है। कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन उसकी ध्वनि किसमें निकल रही हो, व्यंजन में निकल रही हो, और व्यंजन में निकल भी रही है। 1 रुपी नोट 1, वह, लेकिन वह क्या है, एक व्यंजन है। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ए का यूज करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। आगे मिला हमें यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में पढ़ने जाना है। तो देखिए भैया, अब हमें सबसे पहले इसमें भी हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब इसमें हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो बच्चों ने देख लिया यू, और बच्चे सोच लेते हैं कि यू दे रखा है, और यू तो अपने आप में क्या होता है, एक वॉवेल होता है, एक स्वर होता है, लेकिन उन्होंने ध्वनि नहीं निकाली, कंडीशन लागू नहीं की। तो बच्चे क्या कर देते हैं, अक्सर यहाँ पर एन भर दिया जाएगा। तो एन भर दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों गलत हो गया। तो हम सही करेंगे ना, हम किस बात के लिए हैं। अब सही कैसे करेंगे, देखिए कंडीशन लागू करिए। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। अब देखिए सिंगुलर नाउन बिल्कुल एक वचन संज्ञा है। वॉवेल्स बिल्कुल शुरुआत यू से, तो वॉवेल भी है। काउंटेबल, गिनने योग्य। यूनिवर्सिटी हम गिन भी सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी। कॉन्सोनेंट साउंड, अब प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या इसमें ध्वनि व्यंजन में निकल रही है या फिर नहीं निकल रही। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी, यू, और यू क्या होता है, यू एक व्यंजन होता है। तो यानी ध्वनि आप जब भी साउंड निकाले अपने मुंह से तो व्यंजन में निकले, तो व्यंजन में निकल भी रही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी हमें क्या कर देना है, ये कर देना अ यूनिवर्सिटी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये कंडीशन लागू कीजिए, कहीं से भी कोई सा भी कैसा भी आर्टिकल आ जाए, एक आपको बनाने में सेकंड नहीं लगेगी। चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं एन की। किसकी बात करने वाले हैं, एन की। एन का मतलब भी एक होता है, देख लीजिए हम लिख दिया है हमने पहले ही एक। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, एन का यूज हम कहां करते हैं प्यारे बच्चों, कि सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, वॉवेल जिसकी शुरुआत इंग्लिश में वॉवेल स्वर से हो, ए ई आई ओ यू से, काउंटेबल गिनने योग्य हो, वॉवेल साउंड लेकिन अंत की ध्वनि, अंत में जो ध्वनि है वो किससे निकल रही है, स्वर से निकल रही है। यानी सिंगुलर नाउन हो, एक वचन संज्ञा हो, उसके बाद शुरुआत इंग्लिश में वॉवेल स्वर से ही हो, ए ई आई ओ यू से, काउंटेबल गिनने योग्य हो, और अंत में जब हम ध्वनि निकालें वह भी किस में निकलनी चाहिए, स्वर में निकलनी चाहिए, वॉवेल में निकलनी चाहिए। तब हम प्यारे बच्चों किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाएगा, एन का। देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल दिया है, देखिए प्यारे बच्चों यहां पर दिया है मैंने एप्पल, खाओगे, हाँ खा लेना कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल, एप्पल देखिए सिंगुलर नाउन एप्पल एक है, वॉवेल शुरुआत देखिए ए, एक स्वर है वहां से शुरू हो रही है। काउंटेबल देखिए गिन सकते हैं हम कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। एक एप्पल, 2 एप्पल। वॉवेल साउंड, अगर हम इसकी साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें बेटा, तो स्वर में निकलती है एप्पल, एप्पल देख लीजिए, ए स्वर है तो आंख बंद करके यहां पर क्या भर दीजिए, एन, एन एप्पल। ठीक है, आगे बात करते हैं अम्ब्रेला की। चलो हमें अम्ब्रेला मिल गया, बरसात आएगी तो छाता भी जरूरी प्यारे बच्चों, देख लीजिए थोड़ा मजाक का मूड रहता है। अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला देखिए प्यारे बच्चों लागू कीजिए। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है, एक वचन है, एक छाता है, वॉवेल से शुरुआत, यू अपने आप में वॉवेल है, वॉवेल से शुरू हो रहा है। काउंटेबल, छाते को हम गिन भी सकते हैं। वॉवेल साउंड, साउंड किस में निकल रही है, स्वर में निकल रही है ना। दिक्कत कहां पर है, दिक्कत कहां है बताइए मुझे, दिक्कत में छोड़ूंगा ही नहीं। तो वॉवेल साउंड है अम्ब्रेला। अब देखिए सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर एक वचन संज्ञा, वॉवेल से शुरू हो रहा है, यू वॉवेल है, काउंटेबल छाता हम गिन सकते हैं, वॉवेल साउंड ध्वनि भी स्वर में निकले, वॉवेल में निकले, तो अम्ब्रेला देख लीजिए प्यारे बच्चों निकल रही है। अब तो किसका यूज कर देंगे, एन का कर देंगे ना। आइलैंड, क्या मिल गया आगे, आइलैंड मिल गया, आइलैंड मिल गया। तो अब देखिए आइलैंड, आ की ध्वनि निकल रही है, स्वर है, कछु मत देखो ऐसे ही कर लो,
एन का यूज होगा प्यारे बच्चों। अंकल देख लीजिए, है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंकल, अंकल देखिए लागू कीजिए, सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा, बॉबिल शुरुआत बॉबिल से हो रही है, काउंटेबल गिन भी सकते हैं, एक चाचा दो चाचा, बॉबिल साउंड ध्वनि में निकालिए, अंकल अशे आ एक स्वर है, इसका यूज कर दिया जाएगा, एन का यूज कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑरेंज, क्या मिला हमें? ऑरेंज, संतरा मिला खाने के लिए। देखिए सिंगुलर एक संतरा है, ओ से यानी बॉबिल से शुरू हो रहा है, काउंटेबल संतरे को हम गिन भी सकते हैं, ध्वनि भी देखिए ओ किसमें निकल रही है? स्वर में। क्या भर दिया जाएगा? एन भर दिया जाएगा। समझ में आया? आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए सिर्फ अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिए, सब कुछ समझ में आने वाला है बच्चों, सब कुछ समझाने वाला। अब देखिए ये हमारा हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, ये दे दिया मैंने, देखो सिंगुलर नाउन होगा कॉन्सोनेंट, लेकिन इंग्लिश में शुरुआत उसकी व्यंजन से होती है, कॉन्सोनेंट से होती है, कुछ अपवाद होते हैं। इंग्लिश में शुरुआत उसकी कॉन्सोनेंट व्यंजन से होगी, काउंटेबल भी होगा, लेकिन साउंड अंत में किसकी निकलेगी? स्वर की निकलेगी, बॉबिल की निकलेगी, ध्वनि स्वर की निकलेगी अंत में, तब भी हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ, तब भी किसका यूज करेंगे? एन का। देखो अब देखिए एच दे रखा है, बच्चे सोचते हैं एच है, एच अपने आप में कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज कर देते हैं, तो गलत हो गया, नहीं करना है, क्योंकि हमें इसकी ध्वनि निकालनी है। तो अब हमें निकलती है एच, साइलेंट रहता है प्यारे बच्चों, क्या रहता है? साइलेंट, इसका ध्वनि निकलती है अवा, क्या निकलती है? अवा। अ अपने आप में एक वॉवेल होता है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे? एन का, एन अवा लगा लीजिए। सिंगुलर नाउन अवा, घंटों को गिन सकते हैं, तो सिंगुलर एक है, कॉन्सोनेंट शुरुआत एच, कॉन्सोनेंट अपने आप में व्यंजन, एच व्यंजन है कि नहीं है? शुरू देखो व्यंजन से हो रहा है, काउंटेबल घंटों को हम गिन सकते हैं, वॉवेल साउंड, लेकिन ध्वनि स्वर में निकल रही है। ध्वनि किस में निकल रही है? स्वर में। अब स्वर में ध्वनि निकल रही है तो किसका यूज कर दिया जाएगा? एन का। आगे चलते हैं, ऑनरेबल है प्यारे बच्चों, क्या है? ऑनरेबल, इसमें भी एस साइलेंट रहेगा प्यारे बच्चों, साइलेंट रहता है, इसकी भी ध्वनि किससे निकलती है? ओ से। किससे निकलती है? ओ से। कोई सा भी कंडीशन लागू कर लीजिए, सारी की सारी लागू होंगी, हम बिना कंडीशन चलते ही नहीं है। हाँ देख लीजिए, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन, ऑनरेबल सम्माननीय, कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू हो रहा है, काउंटेबल ऑनरेबल मैन को गिन भी सकते हैं, वॉवेल साउंड शुरुआत हिंदी में वॉवेल से ओ वॉवेल होता है, किसका यूज कर दिया जाएगा? एन का। कर देंगे ना। आगे चलते हैं, ईयर्स बारिश, उत्तराधिकारी, बेशक एच से व्यंजन से शुरू है, लेकिन एच साइलेंट रहता है प्यारे बच्चों, एच क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। साइलेंट रहेगा तो अब ध्वनि इसकी क्या निकलेगी? ईयर्स, ठीक है, ई से। अब देख लीजिए एन का यूज करेंगे, ध्वनि निकालिए, ध्वनि निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड निकालिए, साउंड व्यंजन में ए भर दीजिए, साउंड स्वर में एन भर दीजिए। आगे एमएलए, बच्चे क्या करते हैं? एम देख लिया, एम व्यंजन है तो ए आएगा, नहीं आएगा ना, हम कहते हैं गलत हो गया। एमएलए, एम एल एम ए क्या है? यानी ध्वनि निकालिए, ए क्या है? और साउंड निकालिए, एमएलए, एम एल ए अपने आप में क्या, कोई सा भी एमएलए, एमएससी, एमए, एम कॉम, एलडीसी, ये सारी चीजें आप देखेंगे, इनके पीछे मतलब हिंदी में आपको साउंड निकालना है, और हिंदी में ध्वनि। अब देखिए हिंदी में ध्वनि किसमें निकल रही है? ए एक स्वर होता है, कंडीशन कोई सी भी लागू कीजिए। सिंगुलर नाउन एमएलए एक है, कॉन्सोनेंट एम एक व्यंजन है, काउंटेबल एमएलए हम गिर सकते हैं, वॉवेल साउंड, लेकिन हिंदी में ध्वनि देख लीजिए ए से निकल रही है तो एन एमएलए, ठीक है। एमएससी, वही कंडीशन लागू होगी एमएससी में ही, तो एन आएगा प्यारे बच्चों। आ गया? समझ में आ गया होगा ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आप फिर भी कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल मिक्स करके दिए हैं प्यारे बच्चों, दोनों की, ए और एन, समझते हैं कैसे?
सीता इज रेगिस्तान गुड लेडी। सीता इज रेगिस्तान गुड लेडी। गुड लेडी है, देख लीजिए, गुड लेडी, गुड लेडी। जी क्या है, जी क्या है, गुड लेडी, लेडी, लेडी एक है, गुड लेडी ये क्या है, गुड एडजेक्टिव है, तो आप गुड लेडी इसके लिए आया है। ध्यान देंगे दीजिए, लेडी एक है, शुरुआत व्यंजन से हो रही है, लेडी काउंटेबल भी है, और ध्वनि गुड लेडी व्यंजन में निकल रही है, तो आ गुड लेडी। राम इज इंजीनियर, ई से वोवेल से शुरू हो रहा है, इंग्लिश में भी ध्वनि निकालिए, ई से निकल रहा है, स्वर है, एन का यूज होगा प्यारे बच्चों। राकेश इज एन एम ए, देख लीजिए अभी तो बताया था मैंने आपको, एम ए देख लीजिए किस में निकल रही है, ए स्वर है, एन एम ए। चाइल्ड नीड्स लव, सी चाइल्ड, चाइल्ड एक सिंगुलर है, व्यंजन से शुरू हो रहा है, काउंटेबल भी है, ध्वनि चाइल्ड च व्यंजन में निकल रही है, ए से शुरू हुआ प्यारे बच्चे। अ चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को प्रेम की जरूरत है। ऑक्स, ओ देख लीजिए इंग्लिश में भी ओ स्वर है, ध्वनि भी ओ से निकल रही है, एन लगा दीजिए प्यारे बच्चों। लोड पुलर एनिमल, लोड पुलर एनिमल देख लीजिए व्यंजन है, ए से, लोड पुलर व्यंजन में शुरू हो रही है, व्यंजन की ध्वनि निकल रही है। श्रीलंका इज आइलैंड, आइलैंड, आई शुरुआत देख लीजिए, आई स्वर है, इंग्लिश में भी ध्वनि किस में निकल रही है, स्वर में निकल रही है, तो एन प्यारे बच्चों क्या भर दिया जाएगा, एन भर दिया जाएगा। इस तरीके से मैं सोचता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये टॉपिक आपका मेरे हिसाब से ए और एन का आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। कहीं से भी कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ए और एन में फिलअप करने शायद आपसे गलत नहीं हो सकता है, फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थोड़ा कमेंट तो कर दिया करो भैया, जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं और देखने वाले जो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते प्यारे बच्चों, आपका कुछ नहीं जाता है, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो करना है, एक बटन ही तो दबाना है, सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हम भी उत्साहित होते हैं। तो आप थोड़ा सा एक बटन दबा दें, आपके पैसे तो लगते नहीं है भैया, ताकि मैं हर तरीके की इस तरीके की वीडियो आपके लिए रोजाना नियमित रूप से आपके पास क्या करता रहूं, पहुंचाता रहूं, ठीक है। क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए प्यारे बच्चों, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे बच्चों के पास हर टॉपिक पहुंचे और बच्चे हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। यदि आप मुझे फेसबुक पर देखते हैं तो मेरी फेसबुक आईडी दशरथ पोसवाल को फॉलो कर लें। यदि आप मुझे इंस्टा पे देखते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी दशरथ पोसवाल, वहां पर भी फॉलो कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें प्यारे बच्चों, ताकि ये वीडियो हर आगे बच्चों तक पहुंचती रहे। और मेरे जितने भी जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लीज स्किप ना करें, वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आपको नियमित रूप से इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।